गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 प्रोनाउंस के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे और इसकी कुछ एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन करेंगे और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखकर इसे समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर में आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम इसका हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं कर्मकर्ता सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि कर्मकर्ता सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सेल्फ और सब्जेक्ट। यानी जो ये सर्वनाम जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये खुद के या फिर हमारे सब्जेक्ट के जो काम है, एक्शन यानी जो उनका जो काम है उसे वापस से दर्शाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट ने या फिर हमने खुद ने कोई काम किया उसी के बारे में मतलब उसे दर्शाते हैं, हमारे काम को फिर से दोहराते हैं, दर्शाते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, आर देम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो सभी आपने पढ़े, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सभी के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो कि खुद के ही काम को या सब्जेक्ट के काम को वापस से दर्शाते हैं। ध्यान से समझेंगे इन्हें। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। आई सरप्राइज माई सेल्फ विद द ग्रेड ऑन माई पेपर। मैंने खुद को ही अपने एग्जाम के, अपने पेपर के अंकों से आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने खुद को ही, इसने अपने आप का, इस सब्जेक्ट क्या है इसमें आई, या फिर हम अपने ही बारे में, सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे ही काम को वापस से दोहरा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैंने अपने ही पेपर के अंकों से अपने आप को आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने खुद को ही आश्चर्यचकित कर दिया। आए बच्चों समझ में? द चिल्ड्रन ड्रेस देमसेल्फ। बच्चे खुद से ही तैयार हो गए। सबका मतलब खुद से ही है, पर लेकिन जो है ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और हम सेल्फ के अकॉर्डिंग, हमारे खुद के अकॉर्डिंग, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह का हम यूज़ करते हैं। अगर हम खुद की ही बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं माई सेल्फ। किसी और की बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जब हमारा सब्जेक्ट कोई और दूसरा पर्सन होता है तो हम लगाते हैं उसमें योर सेल्फ। अगर कोई दूसरा पर्सन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दूसरा पर्सन अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हम हर सेल्फ लगाते हैं। अगर कोई लड़का है तो हिम सेल्फ, या फिर कोई और अन्य चीज़ है तो इट सेल्फ, खुद से ही, मतलब सबका एक ही है। जब हम एक से ज़्यादा लोगों की, खुद ही अपने लिए और अपने साथ के कुछ लोगों की, एक से ज़्यादा लोगों की अपने लिए ही बात करते हैं, तब हम लगाते हैं आर सेल्फ। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं और वो हमारा प्लूरल हो, यानी एक से ज़्यादा हो, तो भी हम योर सेल्फ ही लगाते हैं। और अगर हम किसी और एक से ज़्यादा व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन हो, तो हम उनके लिए देम सेल्फ लगाते हैं। तो आया बच्चों आपको समझ में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो शब्द हमारे खुद के या हमारे सब्जेक्ट के काम को वापस से दर्शाएं या दोहराएं तो वो ही हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको इसमें सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। बॉयज कैन यू मेक योर बेड्स। लड़कों, यहाँ बॉयज प्लूरल है। जब हम किसी अन्य लोग के बारे में, जब हमारा सब्जेक्ट सेकंड थर्ड पर्सन में होता है और मेल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, और प्लूरल भी है, ये एक से ज़्यादा है, बॉयज है, तो हम क्या लगाएंगे, बॉयज कैन यू मेक योर बेड योर सेल्फ। क्या तुम खुद से, योर सेल्फ, YOURSELF, योर सेल्फ।
एफ नहीं आएगा इधर बच्चों, FCLVES। जब हम एक से ज़्यादा के लिए बात कर रहे होते हैं किसी दूसरे के लिए तो हम लगाते हैं योर सेल्व्स, F हटा के VES। सेकेंड है शी मेड हर सेल्फ ए पुल ओवर। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है शी, लड़की है और किसी कोई दूसरी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ आएगा हर सेल्फ। थर्ड है व्हाट हैपन्स व्हेन ए फाइटिंग फिश सीज इटसेल्फ। फिश सीज इटसेल्फ इनटू द मिरर। हम यहाँ पे मछली फिश के लिए बात की है हमने, तो यहाँ पे हमने लगाया इटसेल्फ। द फादर डिसाइडेड टू रिपेयर द कार हिमसेल्फ। फादर के लिए सब्जेक्ट हमारा फादर है, कोई अन्य है, मेल है, तो हम यहाँ लगाएंगे हिमसेल्फ। एक ही वचन है, सिंगुलर में है इसलिए हिमसेल्फ। प्लूरल में होता तो हम यहाँ लगाते योरसेल्फ, देमसेल्फ या योरसेल्फ। I did not want to believe it and then I saw the UFO। मैं इस पे विश्वास नहीं करना चाहता पर लेकिन मैंने खुद से UFO देखा। खुद से यहाँ पे अपने ही बारे में अपने ही काम को दर्शाया है, रिफ्लेक्ट किया है, तो माई सेल्फ, MYSELF। 6 है द गर्ल लुक्ड एट हर सेल्फ। खुद को ही, लड़की ने खुद को ही, यहाँ इसलिए आएगा हर सेल्फ। सिंगुलर है और फीमेल है तो हम यहाँ पे हर सेल्फ लिखेंगे। यू विल हैव टू डू योर होमवर्क योर सेल्फ। योर सेल्फ यहाँ पे हमने SELF क्यों लगाया, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो योर सेल्व्स। यू डोंट नीड टू हेल्प देम, तुम्हें उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन डू इट देम सेल्फ। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है देम है, बहुत प्लूरल में है, और देम उन लोगों को, उन लोगों की, तो उनके लिए क्या आएगा देम सेल्फ, खुद ही कर लेंगे, देम सेल्फ। 9th है आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने खुद को अपने पड़ोसियों से परिचय करवाया। माई सेल्फ, खुद को ही परिचय करवाया, अपने ही काम को दर्शा रहा है। वी कैन मूव दिस टेबल आर सेल्फ। यहाँ आएगा आर सेल्फ, हम लोग। यहाँ पे हम वी है, हमारा सब्जेक्ट है वी, जो कि प्लूरल होता है। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर सेल्फ। आया बच्चों आपको समझ में हम कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन बुक, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसे अपनी नोटबुक में करेंगे। टुडेज होमवर्क, डू क्लास वर्क इन बुक एंड नोटबुक। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।